दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध देखकर हर व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता है। हर किसी को लगता है कि वो बॉलीवुड स्टार की तरह अपनी लाइफ को जिए। लेकिन बॉलीवुड की इस चकाचौंध के पीछे कई ऐसे अंधेरे राज हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। कुछ ऐसा ही राज है बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती की मौत से जुड़ा। कुछ समय पहले बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने एक बार फिर इस बात को छेड़ दिया कि आखिर बॉलीवुड की इस चकाचौंध के पीछे वो अंधेरा क्या है जो दिव्या भारती, जिया खान और सुशांत जैसे जिंदा दिल शख्सियत को भी निगल जाता है। बॉलीवुड में कुछ समय में सुपरहिट फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाली दिव्या भारती ने महज 19 साल की उम्र में 5 अप्रैल 1993 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। अभिनेत्री दिव्या भारती का फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इस छोटे से सफर में ही उन्होंने तकरीबन 12 फिल्में की थीं और उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही थीं। कहा जाता है कि 90 के दशक में बहुत तेजी से दिव्या के करियर का ग्राफ ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से दिव्या भारती की मौत की खबर ने इंडस्ट्री से लेकर उनके प्रशंसक तक सबको हिलाकर रख दिया था। दिव्या भारती की मौत उनके घर की बालकनी से नीचे गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन इसके पीछे का कारण आज तक पता नहीं चला है और उनकी मौत की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। आज भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या आखिर दिव्या भारती की मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। बस इसके लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दिव्या भारती ने बेहद कम उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। उन्होंने ऐसा काम किया कि बॉलीवुड का हर निर्देशक उनके साथ फिल्म बनाना चाहता था। साल 1992 में हिट पर हिट फिल्में देने वाली दिव्या का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था और 5 अप्रैल 1993 में वो दुनिया से अलविदा कहकर चली गईं। कहा जाता है कि रात 11 बजे दिव्या मुंबई के वर्सोवा में अपने फ्लैट के 5वें माले की बालकनी से गिर गई और उनका निधन हो गया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री दिव्या की मौत की खबर सुनकर हैरान रह गई। फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्या इस दुनिया में नहीं है। कितनी ही फिल्में आधी अधूरी छोड़कर दिव्या भारती चली गईं और आज तक उनकी कमी खलती है। दिव्या भारती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की। वहां नाम कमाने के बाद दिव्या ने साल 1992 से 1993 के बीच 14 से ज्यादा हिंदी फिल्में साइन की, जो हिंदी सिनेमा में एक रिकॉर्ड है। साल 1992 में दिव्या भारती और सनी देओल की फिल्म विश्वात्मा रिलीज हुई। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। फिल्म का गाना सात समंदर पार आज भी हर शादी में बजता है। इसी साल दिव्या भारती और गोविंदा की फिल्म शोला और शबनम भी रिलीज हुई और यह फिल्म भी सुपरहिट हुई। इसके बाद इसी साल जुलाई में दिव्या भारती ने शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ फिल्म दीवाना की। दीवाना शाहरुख खान की डेब्यू मूवी थी और दिव्या भारती की लगातार तीसरी सुपरहिट फिल्म बनी। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान ही दिव्या भारती की नजदीकी साजिद नाडियाडवाला से बढ़ी। उस वक्त दिव्या महज 18 साल की थी और उसी साल दोनों ने शादी कर ली। दिव्या की मौत के बाद भी उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं। रंग, शतरंज और थोलीमुथु कुछ ऐसी ही फिल्में थीं जो उनके निधन के बाद रिलीज हुईं। कई ऐसी फिल्में थीं जिसमें दिव्या भारती काम कर रही थीं। दिव्या ने जिन फिल्मों की शूटिंग अधूरी छोड़ी थी, उसमें या तो उनके जैसी दिखने वाली लड़की का इस्तेमाल हुआ या फिर किसी और अभिनेत्री ने उनकी जगह काम किया। आपको शायद न पता हो, मगर श्रीदेवी की फिल्म लाडला में पहले दिव्या भारती थी। दिव्या ने फिल्म की काफी शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन उनकी मौत के बाद फिल्म को रीशूट किया गया। इंटरनेट पर दिव्या की शूटिंग के वो फुटेज आज भी उपलब्ध है। चलिए जानते हैं कि दिव्या भारती की मौत से पहले आखिर क्या हुआ था। दिव्या भारती की मौत आज भी एक रहस्य ही है। कोई नहीं जानता कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। कोई उसे हादसा कहता है तो कोई उसे साजिश बताता है, लेकिन पुलिस की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक ये एक हादसा ही था। 5 अप्रैल 1993 को वो काली रात थी जब दिव्या भारती की मौत हुई थी। दिव्या भारती ने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में सफल करियर और शादीशुदा जिंदगी भी जी चुकी थी। उन्होंने निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला से शादी की थी। दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला की मुलाकात गोविंदा की फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी और इसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 10 मई 1992 को इस कपल ने शादी कर ली। साजिद से शादी करने के लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूला था और इसके बाद साजिद पर भी सवाल उठाए गए थे। दिव्या की अचानक मौत के पीछे कई तरह की चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या तो कुछ लोगों ने इसे हत्या करार दिया।
फिलहाल कई सालों तक जांच करने के बाद भी जब पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई तो 1998 में केस बंद कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ था आखिर दिव्या का मौत से पहले? बताया जाता है कि 4 अप्रैल को दिव्या एक फिल्म की शूटिंग करके चेन्नई से मुंबई लौटी थी। उन्हें अगले दिन फिर से शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था। दिव्या एक फ्लैट खरीदना चाहती थी। जब ब्रोकर ने उन्हें फ्लैट के बारे में बताया तो दिव्या ने अपनी फिल्म प्रोड्यूसर को फोन करके बोला कि मैं हैदराबाद 5 नहीं 6 अप्रैल को आऊंगी। उसी शाम दिव्या अपने भाई कुणाल और ब्रोकर के साथ बांद्रा के नेपच्यून अपार्टमेंट गई। दिव्या ने 4 बेडरूम का फ्लैट फाइनल किया और कैश देकर घर खरीद लिया। दिव्या के पति और फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला को उनकी फिल्म आंदोलन की शूटिंग के लिए मॉरिशस जाना था, इसलिए तय किया गया कि मॉरिशस से लौटने के बाद दिव्या यहाँ शिफ्ट होंगी। इसके बाद दिव्या अपने माँ के घर पहुंची। वहां उनसे मिलने फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला दिव्या की ड्रेस फाइनल करने आने वाली थी। रात के लगभग 10 बजे नीता अपने साइकियाट्रिस्ट पति डॉक्टर श्याम के साथ दिव्या के घर पहुंची। घर पर दिव्या के अलावा उनकी मेड अमृता थी। अमृता दिव्या के बचपन से ही उनकी देखभाल करती थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। तीनों ने ड्रिंक्स ली। इसके बाद दिव्या लिविंग रूम की खिड़की के पास चली गई। ये खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी। खिड़की में ग्रिल नहीं थी। दिव्या खिड़की पर बाहर की तरफ पैर करके बैठ गई। दिव्या से जुड़े करीबी सूत्रों का कहना है कि दिव्या अक्सर ऐसा करती थी। खिड़की पर बैठकर दिव्या लगातार अपनी मेड से बात कर रही थी, जो किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक नीता और श्याम उस वक्त टीवी देखने में मशगूल थे। खिड़की पर बैठी दिव्या ने नीता और श्याम को देखने के लिए अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन उनका हाथ स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गई। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया। जब नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे गए तो देखा पार्किंग में गिरी दिव्या तड़प रही है। दिव्या के चारों तरफ खून ही खून था। दिव्या उस वक्त जिंदा थी। उन्हें तुरंत मुंबई के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दिव्या ने अपनी आखिरी सांस ली। दिव्या की आखिरी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर के मुताबिक दिव्या के पेट में थोड़ा सा अल्कोहल था, लेकिन उसकी मात्रा इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई अपना होश खो बैठे। दिव्या की मौत से पूरा देश दुखी हो गया। दिव्या के फैंस, बॉलीवुड जगत के लोग सब सदमे में थे। 2 दिन बाद हिंदू रीति रिवाज से दिव्या के पति साजिद ने उनका अंतिम संस्कार किया। दिव्या की मौत के कुछ दिनों बाद ही उनकी मेड अमृता हार्ट अटैक से चल बसी। अपनी मौत के इतने सालों बाद भी दिव्या लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। हालांकि उस दौरान कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया था कि दिव्या का मर्डर हुआ, तो कुछ में आत्महत्या का भी जिक्र किया गया था। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां का एक भावुक इंटरव्यू भी खूब सुर्खियों में रहा था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वो पढ़ाई में ज़ीरो थी। मुझे कहती थी, मम्मी मेरे को हिंदी आती नहीं, प्लीज़ हिंदी आप पढ़ो, मैं सुनती हूँ। तो मैं बुक लेकर हिंदी पढ़ती थी उसका। उन्होंने कहा था वो कई बार बेटी को सपने में देख चुकी हैं। दिव्या की मां ने बताया, उन्हें जब भी जल्दी उठना होता था तो दिव्या उनके सपने में आती है और प्यार से उठाकर चली जाती थी। वहीं दिव्या भले ही इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन वो अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतनी जल्दी इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद क्या सच में खुद को कोई मार सकता है, या फिर इतनी कम उम्र में कामयाब होते देख बॉलीवुड के लोगों ने उसे मरवा दिया? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब